4 साल की इंजीनियरिंग, लाखों का एजुकेशन लोन और अनलिमिटेड रातों की नींद कुर्बान करने के बाद फाइनली प्रकाश को उसकी डिग्री मिल ही जाती है। उसे लगने लगता है कि किस्मत की वह गोल्डन चाबी उसे मिल गई है, जिससे वह खजाने की दरवाजे को खोलकर अपनी सारी विशेष को पूरा कर सके। लेकिन उसे थोड़ा सा भी एहसास नहीं है जिस खजाने की ताले की चाबी उसे मिली है, असल में उस ताले को रातों रात बदल दिए गए। India is adding more graduates than the job market can absorb. It's almost like you either go to this best college or there will be nothing that will happen. प्रकाश 19 साल का एक स्टूडेंट जो अभी 12th पास आउट हुआ, जो विजयनगर की एक बड़ी सी सोसाइटी में एक छोटे से घर में रहता है। उसके फैमिली में टोटल 5 लोग हैं, मम्मी, पापा, दादी और एक छोटी बहन। और उसके फैमिली की मंथली इनकम बस इतनी है कि घर किसी तरह से चल जाता है। हर महीने बिल्स, राशन, दवाइयाँ, स्कूल की फीस और घर के दूसरे खर्चों के बीच उनकी सांसें अटकी रहती है। प्रकाश यह सब देखता है। वह जानता है कि उसके घर में पैसों की बहुत ज्यादा तंगी है। इन तमाम कारणों की वजह से उसे रियलाइज होता है कि मुझे अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना होगा। बाहर से उसकी दुनिया एकदम साधारण दिखाई देती है, लेकिन उसके अंदर पल रहा होता है एक बहुत ही बड़ा सपना, अपने घर की हालत बदलने का, अपनी पापा की मेहनत को कम करने का। अब उसके माइंड में सिर्फ यही चलने लगता है, मुझे पढ़ लिख कर अपने परिवार को इस तंगी से बाहर निकालना ही होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ना ही उसके पास कोई मेंटर है, ना ही कोई गाइडेंस करने वाला कोई अपना। प्रकाश एक दिन अपने कमरे में बैठकर रील स्क्रॉल कर रहा था, तभी उसे अचानक एक एड दिखाई देती है जिसमें बताया जा रहा था, एजुकेशन इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ लाइफ। आलीशान चमचमाती बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स से बने कॉलेजेस, जिसमें दावा किया जा रहा था डिग्री लीजिए और 100% प्लेसमेंट। 2.7 CR salary, 20,000 students trained, 16 lakh average salary. Highest package of 32.4 LPA, while others are just getting a degree. A 450 plus acre campus and 20,000 plus students. प्रकाश इन कॉलेजेस की एड्स को देखते देखते धीरे धीरे वो कन्विंस होने लगा कि शायद यही वो रास्ता है जो मेरी जिंदगी के मंजिल तक पहुंचाएगा, जो मेरे इस परिवार की गरीबी को मिटाएगा। अगले ही दिन वो YouTube खोलता है और सर्च करता है बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस इन फिट माई बजट, लास्ट फाइनल ईयर एंड 100% प्लेसमेंट गारंटी, हाईएस्ट पैकेज 44 LPA ऑन कैंपस, Highest package of 32.4 LPA. A 450 plus acre campus and 20,000 plus students. फाइनली प्रकाश इन यूनिवर्सिटीज की एड्स को देखकर कन्विंस हो जाता है और अपने पिताजी की सारी सेविंग और एजुकेशन लोन लेकर इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लेता है। पेरेंट्स से कहा जाता है यहाँ फ्यूचर सेफ है, यहाँ स्किल सिखाए जाते हैं, इंडस्ट्री रेडी कर दिए जाएंगे। लेकिन डार्क रियलिटी यह है, स्टूडेंट को आखिर में एक डिग्री ही थमा दिए जाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि यह कहानी सिर्फ प्रकाश की नहीं है, बल्कि यह कहानियां उन लाखों फैमिलीज की है जो सोचती है डिग्री आज उनके बच्चों की फ्यूचर बदल देगी। Naukri.com और कोर्सेरा की लेटेस्ट रिपोर्ट दिखाती है कैसे यहाँ पर 99% एम्प्लॉयर्स स्किल बेस्ड ही हायर हो रहे हैं। HR मैनेजर का साफ कहना है, आपके पास कोई भी UG PG डिग्री हो, चाहे आप 10th और 12th पास ही क्यों ना हो, कि आपके पास ABCD इन तमाम स्किल्स है तो आपका है और सैलरी आपकी है। सेम उसी तरह प्रकाश एक बड़ी यूनिवर्सिटी में लाखों रुपया लगाने के बाद एक डिग्री लेता है, एक कंपनी में जॉब के लिए अब जाता है। ना ही उसके पास कोई ढंग का इस कम्युनिकेशन स्किल होता है, ना ही उसके पास कोई तगड़ी बेसिक स्किल। उसके पास एक बस्ती है, एक कागज का टुकड़ा। क्योंकि जब एजुकेशन ही बिजनेस बन जाता है तो सिर्फ लॉस फैमिलीज का नहीं बल्कि उन स्टूडेंट्स का होता है जो अपने रात दिन एक करके मेहनत से डिग्रीज को हासिल करते हैं। स्टूडेंट्स डिग्री लेकर तो निकलते हैं, लेकिन इंडस्ट्री रेडी स्किल्स लेकर नहीं। मैं इतनी बड़ी हूँ, 26 साल की बेरोजगार हूँ और मेरे पास दुनिया भर की पोथी है, दुनिया भर की डिग्रीज है, सर्टिफिकेट है, बट स्टिल आई एम बेरोजगार। फिर हम स्टूडेंट सपना तो लेकर आते हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन लेकर लौट जाते हैं। इन्हीं सब कारणों की वजह से हमारे दिमाग में एक सवाल उठता है, क्या सच में एजुकेशन एक बिजनेस बन चुका है जो इंडिया की मिडिल क्लास फैमिलीज को पैकेजिंग में बेच रहा है? Education is big business. This $50 billion industry has a problem. It's losing some of its best customers. क्या सच में 100% प्लेसमेंट सच है या सिर्फ यह फिर एक मार्केटिंग लाइन? दोस्तों, मैं हूं सुमित और आज की इस वीडियो में हम एक्सपोज करेंगे इन यूनिवर्सिटीज के बिजनेस मॉडल को। आइए इसे डीप में समझते हैं और इसे एक्सपोज करते हैं।
कि करियर और प्लेसमेंट के दबाव में हर साल 13,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स यानी जिंदगी खत्म कर रहे हैं। We are losing young people to suicide. It's not only a loss to the family, but it's a loss to the community and the nation itself. सिचुएशन है, लेकिन कोई नौकरी नहीं मिल रही। The federal government says addressing the country's crippling skills shortage इस पूरे सिस्टम में घुसने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर इसे पनपने की जगह कहां से मिलती है। भारत में इस खेल की शुरुआत होती है जून जुलाई के महीने से। यह वह वक्त होता है जिसमें देश के अलग अलग बोर्ड्स के एग्जाम जैसे CBSE, ICE और स्टेट बोर्ड्स के रिजल्ट आते हैं। घरों में मिठाइयां बंटनी शुरू होती है, लेकिन एक मिडिल क्लास के घर में यह खुशी कुछ दिनों की ही होती है। उसके बाद शुरू होती है एक ऐसा ट्रेंडिंग एग्जाम, द ग्रेट इंडियन एंट्रेंस एग्जाम। अगर किसी स्टूडेंट का सपना होता है उसे डॉक्टर बनना है तो वह नीट की तैयारियां करना शुरू कर देता है। अगर उसे इंजीनियर बनना है तो वह JEE मेंस के फॉर्म भरता है। इन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए 17 से 18 साल की उम्र में ही कई स्टूडेंट्स अपना घर को छोड़ देते हैं। वह 1-2 साल कोटा, सीकर, मुखर्जी नगर में या ऑनलाइन कोचिंग के बंद कमरों में अपनी जवानी खपा देते हैं। उसके माता पिता सिर्फ यही प्रे करते हैं कि मेरा बच्चा किसी तरह से इन एग्जाम में पास हो जाए और बढ़िया रैंक ला, किसी तरह से एक सरकारी कॉलेज या देश के टॉप इंस्टीट्यूट में एक सीट हासिल हो जाए। लेकिन क्या हमारे सिस्टम के पास 1.5 से 2 करोड़ स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए जगह है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। दोनों बड़े एंट्रेंस एग्जाम में सक्सेस रेट है 100 में से सिर्फ 3 से 4%। इसका मतलब साफ है 3 से 4% स्टूडेंट ही एम्स, IITs, NIT जैसे टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले पाते हैं। हमारे भारत का हायर ऑफ एजुकेशन सिस्टम एक ऐसी फनल बन चुका है जिसमें सिर्फ 3 से 4% स्टूडेंट्स ही इन टॉप यूनिवर्सिटीज में आ पाते हैं। बाकी के 97% स्टूडेंट को इस सिस्टम से बाहर फेंक दिए जाते हैं। जो 97% स्टूडेंट बचते हैं वह ना ही कोई फेलियर्स होते हैं और ना ही कोई नालायक। यह सिस्टम के मारे हुए एक ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके पास ना ही कोई फाइनेंशियली सपोर्ट होता है, ना ही कोई तगड़ी फैमिली कि इनको आगे पढ़ा सके। हमारी सरकारों के पास इतनी कॉलेजेस, इतनी सीट्स और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है वह देश के हर युवा को पढ़ा सके। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ा यह सवाल उठता है कि जिन 97% स्टूडेंट्स इन सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ वह जाएंगे कहाँ? तब यही से एंट्री होती है इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की। जब स्टूडेंट अपने कैरियर को लेकर डरा होता है, वह मजबूर होता है, जब उस स्टूडेंट के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, जब उसे लगने लगता है कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है, तब उसके डरे हुए पेरेंट्स सोशल मीडिया पर एक चमचमाती एड्स को देखते हैं जहां बड़े बड़े अल्फाबेट्स में लिखा होता है 100% प्लेसमेंट, हाईएस्ट पैकेज, 44 LPA, ग्लोबल टाई-अप। डूबते हुए का तिनका का सहारा मिल जाता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि यह तिनका असल में एक ऐसा मगरमच्छ है जो उन्हें निगलने के लिए मुंह खोल कर बैठा है। सोचिए जब कोई 17 साल का स्टूडेंट या उसके माता पिता किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के कैंपस में या एडमिशन के लिए जाते हैं तो वह यह नहीं देखते हैं कि वहाँ के प्रोफेसर के कितने रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं या फैकल्टी सच में टैलेंटेड है। और लैब्स के अंदर जाकर इक्विपमेंट्स नहीं चेक करते हैं, वह क्या देखते हैं कि 100 एकर्स में एक विशाल कैंपस है, एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है और ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल, फुल AC क्लासरूम्स। और यह बात सिर्फ एक मिडिल क्लास की नहीं है। इस चमक दमक को देखकर एक लोअर मिडिल क्लास का पिता भी अपनी जिंदगी की सारी सेविंग्स और एजुकेशन लोन लेकर अपने बच्चे की एडमिशन के लिए टेबल पर पैसे पटक देता है और बैंक से भारी ब्याज पर एजुकेशन लोन ले लेते हैं। उनके माइंड में सिर्फ यही चल रहा होता है, इतनी बड़ी बिल्डिंग्स है, इतनी सारी सुविधाएं हैं, तो मेरे बच्चे का भविष्य तो सेट है। जब मेरे बेटे की नौकरी लग जाएगी तो हम सारे लोन्स को चुका देंगे और ऐश की जिंदगी जिएंगे। उन्हें सिर्फ इसलिए भरोसा होता है कि उन्हें रिसेप्शन पर ही एक ब्रह्मास्त्र चला दिया जाता है 100% प्लेसमेंट की। अब एक बहुत ही लॉजिकल सवाल सोचिए, आज के समय में जब IIT बम्बे, IIM अहमदाबाद जैसे देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थान भी अपने 100% छात्रों को प्लेसमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो हाईवे के किनारे खुली एक प्राइवेट कॉलेज या नई नवेली यूनिवर्सिटी यह चमत्कार कैसे कर पा रहे हैं? हकीकत यह है, ना ही कोई चमत्कार हो रहा है, ना ही कोई बदलाव। इसके पीछे एक डेटा मैनिपुलेशन यानी आंकड़ों की बाजीगरी का एक लीगल गेम चल रहा है। नगरों से लेकर जिलों में जिंदगी बर्बाद करने का कारखाना चल रहा है, जिसे हम अंग्रेजी में यूनिवर्सिटी और हिंदी में विश्वविद्यालय कहते हैं। आलीशान कांच की बिल्डिंग बनाओ, फिर 100% प्लेसमेंट वाला झूठ बोलो। इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की 100% प्लेसमेंट वाली ट्रिक्स को डिकोड करते हैं। ट्रिक नंबर 1, द एलिजिबिलिटी क्लॉज। जब आप इनका ब्रोशर देखते हैं तो 100% प्लेसमेंट के ठीक ऊपर एक बारीक सा स्टार लगा होता है, यानी कि एस्ट्रिक्स।
हम अक्सर इन्हें इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यह स्टार दरअसल एक बहुत ही बड़ा फिल्टर है। कॉलेज के ही अंदर एक शर्त रख दिए जाते हैं कि कॉलेज के प्लेसमेंट सेल में सिर्फ वही स्टूडेंट्स बैठेंगे जिनके मार्क्स 75% से अधिक होंगे, जिसकी कोई बैक नहीं लगी। अब मान लीजिए कि एक बैच में 500 स्टूडेंट है, इसी शर्त की वजह से यहाँ से 300 स्टूडेंट ऑन कैंपस प्लेसमेंट से बाहर हो जाते, बचे सिर्फ 200 ब्रिलियंट स्टूडेंट, उनका तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है। फिर बचते हैं 300 स्टूडेंट। अब वो कहाँ जाएंगे? फिर वह 300 स्टूडेंट को जैसे तैसे करके इंटर्न, अनपेड जॉब्स दिलाकर 100% प्लेसमेंट का ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं। यह कॉलेजेस बेशर्मी की तरह हाईएस्ट पैकेज दिखाकर एडमिशन लेते हैं, लेकिन आप डेटा निकालेंगे तो उस कॉलेज की एवरेज पैकेज 4 to 5 LPA ही होती है। यह बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी सिर्फ एजुकेशन का बिजनेस नहीं कर रही है, वो असल में सपने बेच रही है, और इन सपनों को पूरा करने के पीछे मिडिल क्लास और हम लोअर मिडिल क्लास के पेरेंट अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं। उसी तरह से रोहन टियर 3 सिटी से आता है। उसके पिता ने उसे एक फेमस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में बीटेक के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन का 2 बीघा जमीन को बेच दिया। 4 साल मेहनत की, लेकिन 3rd ईयर में उसका बैक आ गया। अब इन यूनिवर्सिटीज का सिंपल सा नियम है, अगर आपका बैक आ जाता है तो आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट में बैठने ही नहीं दिया जाए। रिपोर्ट्स बताती है कि देश के मुश्किल से 7% कॉलेज ही 100% प्लेसमेंट दे पाती है। चलिए एजुकेशन और बिजनेस को 1 मिनट के लिए साइड में रखते हैं, बात करते हैं देश के सबसे प्रीमियम इंजीनियर यानी IIT से। पूरे भारत में 7 लाख से ज्यादा बच्चों के 10th में 90% से ऊपर नंबर आते हैं, और IIT में सीट्स कितनी? फिर 2 ही चीजें होती हैं, अगर मिल गई तो सुकून है, चिल है, और नहीं मिला ना तो फिर मिलती है जेलसी। IIT मेरा एम है, IIT क्रैक करें। जिन्हें इस देश में एक्सीलेंस का मंदिर कहा जाता है, उसका क्या हाल? RTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज IITs में केवल 10 में से 6 स्टूडेंट को ही ऑन कैंपस यानी कैंपस प्लेसमेंट मिल पा रही है, और वह आप जो इन यूनिवर्सिटीज के एड्स में करोड़ों का पैकेज देखते हैं ना, सिर्फ वह एक्सपेंशन है। सोचिए जब देश के सबसे होनहार स्टूडेंट्स IITians का यह हाल है, तो किसी हाईवे के किनारे बने या कॉलेज से निकलने वाले स्टूडेंट्स का क्या हाल होता? यही से शुरू होता है इंडिया का सबसे बिग प्रॉब्लम, एम्प्लॉयबिलिटी क्राइसिस। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 4 में से 1 MBA और 5 में से 1 इंजीनियर और हर एक 10 में से 1 ग्रेजुएट स्टूडेंट जॉब करने के लायक है। 2025 के आंकड़े बताते हैं कि हमारे 50% ग्रेजुएट्स के पास वह स्किल ही नहीं है जो इंडस्ट्री को चाहिए। यूनिवर्सिटीज में तो डिग्रियां तो बट रही हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का दिमाग बिल्कुल खाली। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आज का स्टूडेंट जो इस चौराहे पर खड़ा है वह करे तो करे क्या? क्या वह अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ दे, 10 by 10 कमरे में सरकारी नौकरी की अंधाधुंध तैयारियां करे, या वह भारी भरकम एजुकेशन लोन लेकर किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले ले? नहीं, हम खुद एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। हमने तो अपने डिसीजन लेने में बहुत सारी गलती की। इसी प्रॉब्लम के देखते हुए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते होंगे इस प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे, तो क्यों नहीं इसी प्रॉब्लम को डिकोड करके एक्सप्लेन किया जाए और एक सही डिसीजन लेने में उनकी मदद की। दोस्तों मेरा सिंपल सा ओपिनियन है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटीज का एड्स या उसके रैंकिंग, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर मैनिपुलेट ना, ग्राउंड रियलिटी चेक करें। कॉलेज के एलुमनी यानी सीनियर्स से जो उस कॉलेज से पास आउट हो चुके हैं उन्हें लिंक्डइन पर ढूंढें और उनसे कनेक्ट होकर उनसे रिव्यू लें, उनसे पूछें क्या सच में यह जेन्युइन प्लेसमेंट देता है, क्या सच में यहाँ पर वैल्यू ऑफ एजुकेशन मिलता है। उनसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लें, क्या आप सच में रियल प्रैक्टिकल स्किल सीख पाए हैं या किताबें रट कर पास हुए। क्योंकि दोस्तों हमें डिग्रियों के पीछे भागना बंद करना होगा, हमें स्किल पर फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों इमेजिन कीजिए कि एक तरफ हमारे देश के अनएम्प्लॉयमेंट युवा अपनी डिग्रियों की फाइल लेकर धक्के खा रहे हैं और दूसरी तरफ इंडस्ट्रियाज चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि हमारे काम करने वाले ढंग के लोग ही नहीं मिलते। आज कंपनी को यह फर्क नहीं पड़ता है किस यूनिवर्सिटी आप कितने पैसे लगाकर आप डिग्री लिए, कंपनी सिर्फ यह देखती है कि आप क्रिएटिव प्रॉब्लम सोल्व कर पा रहे हो, क्रिटिकली थिंक कर पा रहे हो, क्या आपको वो जॉब रोल के बेसिक मेजर स्किल्स आते हैं, क्या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स तगड़ी है। वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं शर्मा जी एक्सप्लेन। इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यह डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए धन्यवाद।